द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक ऐसी पुस्तक है जो यह सिखाती है कि हम अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं या अतीत के बोझ से मुक्त करके स्वतंत्र और सार्थक तरीके से जी सकते हैं। यह पुस्तक जापान में बहुत लोकप्रिय हुई और अब विश्व भर में पाठकों द्वारा सराही जा रही है। इसका अनोखा संवाद प्रारूप इसे रोचक और समझने में आसान बनाता है। पुस्तक की कहानी एक युवक और एक दार्शनिक के बीच होती है। युवक जीवन से असंतुष्ट है और मानता है कि दुनिया अनुचित और कठिन है। वह दार्शनिक से मिलने जाता है ताकि वह अपने विचारों को चुनौती दे सके और जीवन के बारे में सच्चाई जान सके। दार्शनिक उसे एडलरियन मनोविज्ञान के सिद्धांतों से परिचित कराते हैं, जो फ्रायड और जंग जैसे अन्य मनोवैज्ञानिकों के विचारों से अलग है। एडलर का मानना था कि मनुष्य का व्यवहार उसके अतीत से निर्धारित नहीं होता, बल्कि उसके वर्तमान लक्ष्यों और उद्देश्यों से प्रेरित होता है। यह पुस्तक इसी विचार को आधार बनाकर पाठकों को यह समझाती है कि वे अपनी पसंद और साहस से अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस सारांश में हम पांचों रातों की चर्चा को विस्तार से देखेंगे और हर रात के मुख्य संदेश को उदाहरणों के साथ समझाएंगे। यह सारांश न केवल पुस्तक के विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि इन विचारों को वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। पहली रात आघात का खंडन मुख्य विचार। पहली रात की चर्चा का केंद्रीय विचार यह है कि हमारे जीवन की समस्याएं हमारे अतीत से नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान दृष्टिकोण और पसंद से उत्पन्न होती हैं। दार्शनिक युवक को बताते हैं कि पारंपरिक मनोविज्ञान जैसे फ्रायड का यह मानता है कि हमारा व्यवहार अतीत के आघातों ट्रॉमा से नियंत्रित होता है, लेकिन एडलरियन मनोविज्ञान इस विचार को खारिज करता है और उद्देश्यवाद टेलियोलॉजी पर जोर देता है। इसका मतलब है कि लोग अपने व्यवहार को अपने वर्तमान लक्ष्यों के आधार पर चुनते हैं, न कि अतीत के कारणों के आधार पर। संवाद का सार युवक दार्शनिक से कहता है कि उसका एक दोस्त है जो गंभीर चिंता से पीड़ित है और अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। वह मानता है कि इसका कारण उसके दोस्त का कठिन बचपन हो सकता है, जैसे माता पिता से प्यार न मिलना या स्कूल में बदमाशी। दार्शनिक इस विचार को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि यह सच हो सकता है कि उस दोस्त का अतीत कठिन था, लेकिन वह आज अपने कमरे में इसलिए बंद है क्योंकि उसने ऐसा करने का फैसला किया है। उसका अतीत उसे मजबूर नहीं कर रहा, बल्कि वह अपने डर और असुरक्षा को बनाए रखने के लिए अतीत का बहाना बना रहा है। दार्शनिक इसे और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति लेखक बनना चाहता है, लेकिन वह कभी लिखता नहीं। वह कहता है कि उसके पास समय नहीं है या उसके माता पिता ने उसे प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन असल में वह इसलिए नहीं लिखता क्योंकि उसे असफलता का डर है। वह अतीत को दोष देकर अपने वर्तमान की जिम्मेदारी से बच रहा है। मुख्य संदेश इस खंड का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने अतीत को बहाना बनाना बंद करना चाहिए। हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता, हमारी वर्तमान पसंद और साहस हमें परिभाषित करते हैं। अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें अभी से कदम उठाना होगा, न कि अतीत के कारणों की तलाश में समय बर्बाद करना होगा। व्यावहारिक अनुप्रयोग आत्मनिरीक्षण। अपने जीवन की उन समस्याओं की सूची बनाएं जो आपको परेशान करती है। पूछें कि क्या आप इनके लिए अतीत को दोष दे रहे हैं। जिम्मेदारी। यह स्वीकार करें कि आप आज जो हैं वह आपकी पसंद का परिणाम है। उदाहरण के लिए, यदि आप नौकरी से नाखुश हैं तो अतीत के बजाय आज क्या बदलाव कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। साहस। छोटे कदम उठाएं। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे नृत्य सीखना, तो अतीत की असफलताओं को भूलकर आज शुरू करें। दूसरी रात कार्यों का पृथक्करण मुख्य विचार। दूसरी रात का केंद्रीय विषय कार्यों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ टास्क्स है। यह विचार कहता है कि हमें अपने और दूसरों के कार्यों को अलग करना चाहिए। हम केवल अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, न कि दूसरों के लिए। संवाद का सार युवक पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करता तो क्या यह स्वार्थीपन नहीं होगा। दार्शनिक जवाब देते हैं कि दूसरों को खुश करना हमारा कार्य नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए मजबूर करते हैं तो वे बच्चे के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। माता पिता का कार्य बच्चे को मार्गदर्शन और समर्थन देना है, लेकिन पढ़ाई करना बच्चे का अपना कार्य है। दार्शनिक इसे रिश्तों पर भी लागू करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप किसी दोस्त को सलाह देते हैं और वह उसे नहीं मानता तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना कार्य सलाह देना कर दिया। अब उसका कार्य उसे मानना या नहीं उसकी जिम्मेदारी है। मुख्य संदेश इस खंड का संदेश यह है कि हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। दूसरों के विचारों या व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करना न केवल व्यर्थ है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों को उनके कार्यों की स्वतंत्रता देनी चाहिए। व्यावहारिक अनुप्रयोग। सीमाएं निर्धारित करें। अगर कोई सहकर्मी आपकी मदद मांगता है लेकिन फिर उसका दुरुपयोग करता है तो विनम्रता से मना करें। आपकी जिम्मेदारी अपनी मदद की पेशकश करना है, न कि उसका हर काम करना।
तनाव कम करें। अगर आपका परिवार आपकी पसंद जैसे शादी या नौकरी से सहमत नहीं है तो यह उनकी राय है, तो अपने निर्णय पर अडिग रहें। स्वतंत्रता, अपने बच्चों या प्रियजनों को उनके फैसले लेने दें, भले ही आपको लगे कि वे गलत हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तीसरी रात, नफरत किए जाने का साहस। मुख्य विचार। तीसरी रात पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नफरत किए जाने का साहस पर केंद्रित है। यह विचार कहता है कि हमें दूसरों की स्वीकृति की चाह छोड़ देनी चाहिए और अपने सच्चे स्व को अपनाना चाहिए, भले ही कुछ लोग हमें पसंद न करें। संवाद का सार युवक कहता है कि हर कोई उसे पसंद करे, यह असंभव है। दार्शनिक सहमत होते हैं और कहते हैं कि सभी को खुश करना न केवल असंभव है बल्कि यह हमें दुखी भी करता है। वे एक उदाहरण देते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने सहकर्मियों की स्वीकृति के लिए अपनी राय छिपाता है तो वह अपने जीवन को झूठ में जी रहा है। इसके बजाय अगर वह साहस दिखाकर अपनी बात कहता है तो वह खुद के प्रति ईमानदार रहेगा। दार्शनिक जीवन के झूठ लाइफ लाइज की अवधारणा भी पेश करते हैं। ये तब होता है जब हम बहाने बनाते हैं, जैसे मैं इसलिए असफल हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे समर्थन नहीं दिया। यह बहाना हमें बदलाव से रोकता है। मुख्य संदेश। इस खंड का संदेश यह है कि हमें दूसरों की राय से मुक्त होना चाहिए। जब हम अपने मूल्यों और सच्चाई के साथ जीते हैं तो हमें आत्मस्वीकृति और सच्ची खुशी मिलती है। नफरत किए जाने का डर हमें रोकता है, लेकिन इसे पार करना हमें आज़ाद करता है। व्यावहारिक अनुप्रयोग। ईमानदारी। अगर आप किसी से असहमत हैं तो विनम्रता से अपनी राय व्यक्त करें, भले ही यह उन्हें नापसंद हो। आत्मविश्वास। अपने सपनों को धनबाल करें, भले ही परिवार या समाज इसका विरोध करे। उदाहरण के लिए, अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं तो शुरू करें। स्वीकृति। यह स्वीकार करें कि सभी आपको पसंद नहीं करेंगे और यह ठीक है। अपनी खुशी को प्राथमिकता दें। चौथी रात, समुदाय की भावना। मुख्य विचार। चौथी रात समुदाय की भावना, कम्युनिटी फीलिंग पर केंद्रित है। यह विचार कहता है कि हमारी खुशी और पूर्णता दूसरों के साथ जुड़ने और समाज में योगदान देने से आती है। संवाद का सार। दार्शनिक बताते हैं कि हमें खुद को ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय हमें यह समझना चाहिए कि हम एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें उद्देश्य और संतुष्टि मिलती है। वे एक शिक्षक का उदाहरण देते हैं जो अपने छात्रों को सिखाता है। यह शिक्षक न केवल छात्रों को लाभ पहुंचाता है बल्कि खुद को भी संतुष्ट महसूस करता है। युवक पूछता है कि अगर कोई उसे ठुकरा दे तो क्या होगा। दार्शनिक कहते हैं कि यह उस व्यक्ति का कार्य है, आपका नहीं। आपको बस अपना योगदान देना है। मुख्य संदेश। इस खंड का संदेश यह है कि हमें अपने से बड़ा सोचना चाहिए। जब हम समाज में योगदान देते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। यह योगदान छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन यह हमें खुशी देता है। व्यावहारिक अनुप्रयोग। मदद। अपने समुदाय में छोटे तरीकों से योगदान दें, जैसे पड़ोसियों की मदद करना या स्वयं सेवा करना। सहानुभूति। दूसरों की परेशानियों को समझें और उनकी सहायता करें, बिना कुछ बदले में उम्मीद किए। उद्देश्य। अपने काम को समाज से जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीजों की सेवा को अपना लक्ष्य बनाएं। पांचवीं रात, जीवन का अर्थ। मुख्य विचार। पांचवीं रात जीवन के अर्थ और वर्तमान में जीने के महत्व पर केंद्रित है। दार्शनिक कहते हैं कि जीवन का अर्थ भविष्य के लक्ष्यों में नहीं बल्कि वर्तमान के क्षणों में है। संवाद का सार। युवक पूछता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। दार्शनिक जवाब देते हैं कि यह कोई निश्चित चीज़ नहीं है जो हमें मिलेगी। इसके बजाय हम इसे हर दिन अपने कार्यों से बनाते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह तभी खुश होगा जब वह अमीर बन जाएगा तो वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा। इसके बजाय उसे आज के क्षण में खुशी ढूंढनी चाहिए। दार्शनिक यहाँ और अब, हियर एंड नाउ पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि अतीत की चिंता या भविष्य का डर हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। मुख्य संदेश। इस खंड का संदेश ये है कि हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। जीवन का अर्थ हमारे रोजमर्रा के कार्यों, रिश्तों और साहस में छिपा है। व्यावहारिक अनुप्रयोग। ध्यान। हर दिन कुछ समय निकालें और वर्तमान पर ध्यान दें, जैसे प्रकृति को देखना या सांस लेने पर ध्यान देना। आभार। आज आपके पास जो है उसके लिए आभारी रहें, बजाय भविष्य की चिंता करने के। कार्रवाई। छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो आज एक पेज लिखें। निष्कर्ष। नफरत किए जाने का साहस एक ऐसी पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। यह हमें अतीत से मुक्त होने, दूसरों की स्वीकृति की चाह छोड़ने और वर्तमान में साहस के साथ जीने की प्रेरणा देती है। 5 रातों की चर्चा हमें यह समझाती है कि खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यह सारांश पुस्तक के हर पहलू को विस्तार से कवर करता है और आपको इसके विचारों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चाहे आप अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हों, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हों या सच्ची खुशी पाना चाहते हों, यह पुस्तक आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है। अब सवाल यह है, क्या आपके पास नफरत किए जाने का साहस है? अपने जीवन को बदलने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं।